नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। कर्नाटक के चिकबल्लापुरा तालुके के अरूर कृषि सेवा सहकारी संघ के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने गए। एक इंसान के लिए भरोसा उतना ही जरूरी जितना एक पेड़ के लिए जड़ें। दुगुरु के एक प्रोग्राम में बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में द्रविड़ कुंबले के नाम पर होगा स्टैंड। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के एससीए ने किया फैसला। कर्नाटक बेल्लारी के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के मंच के पास पटाखों से लगी आग। मादक पदार्थों का तस्कर और सरगना किया गया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की असम में वायुसेना के संकटमोचक विमान की सवारी की। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में ड्रोन से गिराई गई 30 करोड़ की हेरोइन। सुरक्षा बलों ने पकड़ी पूरी खेप। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के चिकबल्लापुरा तालुके के अरूर कृषि सेवा सहकारी संघ के अगले 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित जीवी जगदीश तथा उपाध्यक्ष पद पर आदि नारायणप्पा कुंडप्पा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। संघ के कार्यालय में आयोजित चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी शम्स तबरेज ने दोनों निर्विरोध चयन की घोषणा की। चयन के बाद बड़ी संख्या में उपस्थित समर्थकों और प्रशंसकों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को फूल मालाएं पहनाकर बधाई दी तथा मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर समर्थकों ने आशा व्यक्त की है कि उनके कार्यकाल में संघ और अधिक प्रगति करेगा तथा किसानों के हित में कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष जीवी जगदीश ने कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य के टॉप 10 सहकारी संघों की सूची में अपने संघ को शामिल करना है। आधुनिक तकनीक को अपनाकर संघ को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा। उन्होंने विधायक प्रदीप ईश्वर के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। चिकबल्लापुरा से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ನನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿನಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಯಾವ ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀನಿರಪ್ಪ ನೀವು ಓಡಾಡ್ತೀಯ ಇದನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸವಾಲುಗಳೇನು ಅಂತ ಆ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಈ ಸಂಘ ಒಂದು 1976ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. 1976ರಿಂದ ಈಗಿನ ತನಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನವರಿ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿತು. 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದಾಗಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, 10 ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಮೊದಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಳಬರೆಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಸೊಸೈಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೊಸೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರ್ತದೆ ಅನುದಾನಗಳು ತರೋದಾಗಲಿ ಅದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. कर्नाटक के तुमकुर में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि एक पेड़ के लिए जितनी जड़ें जरूरी हैं उतनी ही आस्था एक इंसान के लिए जरूरी है। उनकी अपनी आस्था होती है। शुक्रवार को तिप्तूर के नोनाविना केरे में कड़ा सिद्धेश्वर मठ पहुंचे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मीडिया को जवाब दिया। इस दौरान मैं 10 से 15 साल से आ रहा हूं। हो सकता है कि बीच में 1 से 2 साल छूट गए हों। मैं बाकी सभी साल आता रहा हूं। मैं इस साल भी आया हूं। यहाँ लंबे समय तक रुकना ठीक नहीं है क्योंकि बेंगलुरु में एक और प्रोग्राम है। नाड़ी में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। इस पवित्र जगह पर मेरी अपनी आस्था है। एक पेड़ के लिए जितनी जड़ें जरूरी हैं उतना ही आस्था एक इंसान के लिए जरूरी है। उनकी अपनी आस्था होती है। उन्होंने मतलब से कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि भगवान की कृपा मुझ पर, समाज पर, हमारी सरकार पर, लोगों पर बनी रहे। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर मेरा 1000वां दिन है। आज भगवान ने मुझे एक पवित्र दिन पर आपसे मिलने का मौका दिया। वेंकटेश प्रसाद के नेतृत्व वाले कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के एससीए ने बेंगलुरु में
चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत के दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ के नाम पर स्टैंड रखने का फैसला किया। कुंबले टेस्ट और वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन द्रविड़ ने बनाए हैं। दोनों ही खिलाड़ी भारत के कप्तान रहे हैं। उनके साथ ही द्रविड़ और कुंबले टीम के मुख्य कोच भी रह चुके हैं। कुंबले ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह कहना गलत होगा कि हम सभी के योगदान ने कर्नाटका क्रिकेट वह मुकाम दिलाया है, ठीक उसी तरह जैसे कर्नाटका क्रिकेट ने हम सभी को बनाया है। असल में यह मायने नहीं रखता कि किस स्टैंड पर किसका नाम है। यह वास्तव में खास बात है कि सभी के योगदान को मान्यता दी गई है और अब वे स्टेडियम में हमेशा के लिए अंकित हो गए हैं। उत्तरी कर्नाटका में संगठित मादक पदार्थों के नेटवर्क पर बल्लारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शुक्रवार को मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के मामले में कथित सरगना को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान महबूब दौला के रूप में हुई है, जो बल्लारी के रानी थोता का निवासी है। आरोपी कथित तौर पर लगभग 2 दशकों से एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने कहा कि यह गिरफ्तारी विस्तृत जांच के बाद की गई है, जिसके दौरान आरोपी से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए गए हैं। उनका विश्लेषण किया गया है। पीटीआई एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि बार-बार छापेमारी और पहले के मामलों में अभियोजन के बावजूद आरोपी 2015 से कथित तौर पर नशीली पदार्थों से संबंधित गतिविधियों में लिप्त हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के कांग्रेस नेता और चामराजनगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हरीश गौड़ा ने कहा कि सिद्धरामैया को न केवल अगले 5 वर्षों के लिए बल्कि अगले 15 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार दोनों के प्रति मेरे मन में सम्मान है, इसीलिए नेतृत्व परिवर्तन के संबंध में उच्च कमान का निर्णय अंतिम है, हम इसका पालन करते हैं। पार्टी में कोई भ्रम नहीं है, हम सब एकजुट हैं, उन्होंने कहा। शुक्रवार को मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के चोटुप्पल मंडल के येलागिरी के पास स्थित कंपनी में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। बताया गया है कि परिसर में लगे 2 रिएक्टर में विस्फोट होने के बाद आग भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में धुएं के घने बादल फैल गए। जानकारी के अनुसार घटना येलागिरी में स्थित बंद्रुवान लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड में है। अग्निशमन विभाग एक अधिकारी के अनुसार रात करीब 10 बजे आपातकालीन सूचना मिली, जिसके बाद दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। इनमें रासायनिक, जैविक या रेडियोधर्मी पदार्थों से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक खतरनाक सामग्री बचाव गाड़ी और बचाव कार्य में सहायता के लिए एक रोबोटिक यूनिट शामिल थी। आग पूरी तरह से काबू पाने के लिए 3
30 मिनट तक दमकल अभियान जारी रहा। इस अभियान में करीब 60 से 70 दमकल कर्मी शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट का सटीक कारण और संपत्ति के नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। एहतियात के तौर पर आग पर पूरी तरह से काबू पा लेने के बावजूद आपातकालीन सहायता के लिए परिसर में 2 दमकल गाड़ियां तैनात की गई हैं। मामले की आगे की जांच जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वायुसेना के C-130 विमान में सवार होकर असम के डिब्रूगढ़ से मोरान पहुंचे। इस पर देशवासियों की ही नहीं दुनिया की निगाहें रही। उनकी मोरान यात्रा क्यों अहम है? पीएम मोदी जिस विमान में सवार होकर मोरान पहुंचे उसे भारतीय वायुसेना का संकट मोचक भी कहा जाता है। वे विमान न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों में भी भरोसेमंद साथी साबित हुआ है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के C-130J को दुनिया का सबसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान माना जाता है। इसके नाम 54 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज है। अमेरिका और भारत समेत 23 से ज्यादा देश इस विमान का इस्तेमाल करते हैं। लॉकहीड मार्टिन 560 से ज्यादा C-130 विमान बनाकर डिलीवरी कर चुकी है। क्वाड के 3 अन्य देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस विमान का इस्तेमाल करते हैं। जोगीपेट अंडोले म्युनिसिपैलिटी चुनाव के नतीजों में चिट्टी बाबू ने वार्ड नंबर 15 में 205 वोटों से शानदार जीत दर्ज की है। पिछले चुनाव में वार्ड नंबर 17 से जीतने के बाद चिट्टी बाबू ने इस बार रिजर्वेशन में बदलाव के कारण वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ा। वार्ड में माइनॉरिटी राज का आर्य वैश्य और मुदिराज कम्युनिटी के मजबूत सपोर्ट से उन्होंने बीआरएस कैंडिडेट को आसानी से हरा दिया। दूसरी बार काउंसलर चुने जाने पर स्थानीय लोगों, युवा और माइनॉरिटी कम्युनिटी ने काउंटिंग सेंटर में मेन सड़कों पर एक रैली निकाली, बैंड बाजा और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। उन्हें बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में सपोर्टर्स और पार्टी वर्कर शामिल रहे और चिट्टी बाबू को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। मंत्री दामोदर ने चिट्टी बाबू को बधाई दी। राज्य के मेडिकल और हेल्थ मिनिस्टर सी दामोदर राज नरसिम्हा ने वार्ड नंबर 15 काउंसलर के तौर पर चिट्टी बाबू की जीत पर बधाई दी। यह ध्यान देने वाली बात है कि वार्ड नंबर 17 में एसटी कैंडिडेट की जीत पक्की करने में भी उनका अहम रोल रहा है। पिछले 5 सालों में वार्ड में कई वेलफेयर और सर्विसेज के काम करने के बाद उन्होंने इसे कांग्रेस पार्टी के गढ़ बनाने में मदद की। इसे देखते हुए मिनिस्टर दामोदर ने उन्हें इन वार्डों में जीत पक्की करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मिनिस्टर के निर्देशों का पालन करते हुए चिट्टी बाबू ने न सिर्फ अपने वार्ड में जीत हासिल की है बल्कि वार्ड नंबर 17 के कैंडिडेट की कामयाबी के लिए भी काम किया है और पूरी जीत में अहम रोल निभाया। इस अवसर पर मोहम्मद आबिद, मोहम्मद खालिद, वीरेश, अशोक, अद्दूत मोलू, शेख अली उपस्थित रहे। जहराबाद से मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी सांसद इमरान मसूद को संसद परिसर में यह कहते नजर आ रहे हैं कि हैदराबादी परेशानी को उत्तर प्रदेश में घुसने मत देना, वरना वो खुद भी डूबेगी और हमें भी डुबा देगी। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जहां ज्यादातर यूजर्स इसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से जोड़कर देख रहे हैं, तो वही वीडियो में खड़गे इमरान मसूद से यह कहते नजर आ रहे हैं, हैदराबादी समस्या को यूपी में मत घुसने दो, वो खुद बर्बाद हो जाएगा और हमें भी बर्बाद कर जाएगा। तुम जानते हो हैदराबाद शहर 3 चीजों के लिए मशहूर है, एक शेरवानी, बिरयानी और तीसरी परेशानी। खड़गे ने इस दौरान सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि उनका इशारा पार्टी AIMIM की ओर था, जो हैदराबाद से ताल्लुक रखती है। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ओवैसी या उनकी पार्टी के असर से सतर्क रहना चाहती है, क्योंकि इससे विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को नाकाम करते हुए भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की हैं। गेहूं के खेत में छिपी इस खेप में 4 किलो से अधिक हेरोइन शामिल है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 करोड़ रुपए है। उस हेरोइन की यह बरामदगी आरएसपुरा
के कोरेटाना बसपुर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक की गई है। अधिकारियों का संदेह है कि पाकिस्तान स्थित तस्करों ने ड्रग्स गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। तलाशी अभियान जारी है और गहन जांच के लिए इलाकों को घेर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि सीमा पार से ड्रोन द्वारा ड्रग्स गिराए जाने की सूचना मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और पुलिस ने पुरा सेक्टर के एक अग्रिम गांव में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर प्रतिबंधित सामग्री बरामद की। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान हेरोइन से भरे 2 पैकेट मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीमा पार तस्करी रैकेट में शामिल लोगों की पहचान और गिरफ्तार के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है। यह बरामदगी पुलिस द्वारा कठुआ जिले के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी के एक दिन बाद हुई है। कोलकाता से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिलांग जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की धमकी मिली, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस धमकी के तुरंत बाद यात्रियों को बाहर निकाला गया और एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी चेक के लिए एक आइसोलेशन बेस शिफ्ट कर लिया गया था। कोलकाता एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि विमान कोलकाता से शिलांग जा रहा था, जिसे कोलकाता एयरपोर्ट से सुबह 9:15 पर निकलना था। एयरक्राफ्ट को आइसोलेशन बे में ले जाया गया। बोर्डिंग के दौरान क्रू मेंबर्स को एयरक्राफ्ट के टॉयलेट कंपार्टमेंट के अंदर एक कागज मिला, जिस पर लिखा था एयरक्राफ्ट के अंदर बम है। इसे तुरंत बाद पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट से उतार दिया गया, जिसकी जांच की जा रही है। एयरपोर्ट के निदेशक ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के चिकबल्लापुरा तालुके के अरूर कृषि सेवा सहकारी संघ के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने गए। एक इंसान के लिए भरोसा उतना ही जरूरी जितना एक पेड़ के लिए जड़ें। दुगुरु के एक प्रोग्राम में बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में द्रविड़ कुंबले के नाम पर होगा स्टैंड। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के एससीए ने किया फैसला। कर्नाटक बेल्लारी के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के मंच के पास पटाखों से लगी आग। मादक पदार्थों का तस्कर और सरगना किया गया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की असम में वायुसेना के संकटमोचक विमान की सवारी की। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में ड्रोन से गिराई गई 30 करोड़ की हेरोइन। सुरक्षा बलों ने पकड़ी पूरी खेप। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।